हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। जयपुर में हूँ और हमारे लड़के का स्टार्टअप है, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। आज का ये वीडियो रामदेव अग्रवाल को समर्पित है और कुछ उनके गुणों को जो हम समझ पाए हैं, जो हम देख पाए हैं और जिस मुकाम पे उन गुणों ने उनको पहुंचा दिया है, उसके आधार पे ये वीडियो बना रहे हैं। इसलिए वीडियो का टाइटल है रामदेव अग्रवाल इज नॉट ए सुपर माइंड बट हैज अ वंडरफुल साइकोलॉजी। बड़ा बनने में, स्टॉक मार्केट में बड़ा वेल्थ क्रिएट करने में साइकोलॉजी का बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट रोल रहता है। रामदेव अग्रवाल को जहाँ तक हम समझ पाए हैं इंटरेक्शन से और उनके जर्नी के रिफ्लेक्शन में, वो हम आपके सामने रखते हैं। और यदि इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो रामदेव अग्रवाल हम आप सब बन सकते हैं। डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? पहला फर्क, एक एस इन्वेस्टर इरेशनल नहीं होता है अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने बिहेवियर में। वो ऑलवेज रेशनल होता है, ऑलवेज इंटेलेक्चुअल विजडम के आधार पे वो एक्ट करता है, डिसाइड करता है। हम लोग विपरीत समय में काफ़ी इरेशनल हो जाते हैं। स्टॉक का वैल्यू कहाँ है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं और इरेशनल एक जो एक्यूबरेंस होता है मार्केट में, उसके फ्लो की ग्रिप में आ जाते हैं और कुछ गलत कर बैठते हैं। दूसरा डिफरेंस, हम आप जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है उनका डिसीजन मेकिंग या कॉल इमोशनल कॉल होता है, लेकिन एक एस इन्वेस्टर का कॉल मेथोडिकल कॉल होता है, बेस्ड ऑन रिसर्च, स्टडी एंड द डेटा। हम लोग कुछ सुन लेते हैं, हॉट टिप्स, कोल्ड टिप्स, और उसके आधार पर फंक्शन करते हैं। लेकिन एक एस इन्वेस्टर कभी भी मार्केट बज से वो प्रभावित नहीं होता है। उनका अपना स्टडी है, अपना रिसर्च है, अपना मेथड है, उस पर हम सब हर समय वो लगे रहते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तीसरा, हम लोग मार्केट को टाइम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं क्योंकि नज़रिया छोटा होता है। लेकिन एक एस इन्वेस्टर जैसे रामदेव अग्रवाल हैं, वो कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते हैं। ही ऑलवेज बिलीव्स इन गिविंग टाइम टू द मार्केट। और ये कॉन्सेंसस है, ये सब लोगों का कहना है कि टाइमिंग द मार्केट ऑलवेज लैक्स टाइम इन द मार्केट, या विपरीत भी कह सकते हैं, टाइम इन द मार्केट ऑलवेज बिट्स टाइमिंग द मार्केट। चौथा डिफरेंस की तरफ पढ़ते हैं, पावर ऑफ पेशेंस। एक एस इन्वेस्टर में होता है, हम लोग के पास पेशेंस ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। और उन्हें अपनी कॉन्विक्शन पे, अपनी रिसर्च पे, अपनी स्टडी पे रखने की एक अनशेकेबल फेथ होता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अपने कॉन्विक्शन के साथ खेलते हैं और कुछ समय वो कॉन्विक्शन मार्केट बज के साथ ही वो फुर हो जाती है। अपने डिसीजन मेकिंग में कॉन्विक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। यदि खुद के डिसीजन में आपका कॉन्विक्शन नहीं है तो कोई स्टॉक आपका नहीं होगा, वो फिर मार्केट का होगा। पांचवा, पेशेंस टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ये एस इन्वेस्टर का सिग्नेचर मार्क है। हम लोग
जैसे थोड़े से प्रॉफिट बुक करना या थोड़ा सा लॉस हुआ तो उसमें घबरा जाना, ये इस इन्वेस्टर का लक्षण नहीं होता है। हम लोग कोई ट्रेड में इंटर करते हैं तो प्रॉफिट का इंतज़ार करते हैं, और जब प्रॉफिट नहीं आता है तो लॉस बुक करके एग्जिट ले लेते हैं, या फिर छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट करना पसंद करते हैं। एक एस इन्वेस्टर में गुण होता है कि वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, अपने रिसर्च पे उसका फेथ होता है, अपने मेथड पे उसका विश्वास होता है, और उस विश्वास, उस फेथ और उस कॉन्विक्शन के साथ वो काम करता है। जब तक आप मार्केट के साथ खेलेंगे और मार्केट की बात सुनेंगे तो आप हर्ड को सुन रहे हैं, अपना आपका उसमें कुछ भी नहीं है, और इस तरह से आप एक लंबा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो रामदेव अग्रवाल को जहाँ तक हम समझ पाए हैं उसके आधार पे आप सबको बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि हमें कुछ आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो फिर सुपर थैंक्स या मेंबरशिप का बटन आपके पास मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।